गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हरगोविंद गौड़, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उचित भार के नियंत्रण के उपाय। उचित भार को नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है, उसके क्या क्या उपाय होने चाहिए, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहला है इसका क्रियाशील जीवन शैली। यानी कि यदि हमको अपनी बॉडी का वेट नॉर्मल रखना है, लिमिट में रखना है कि हमारी हाइट और हमारी आयु के अनुसार हमारी बॉडी का वेट होना चाहिए, हमारा भार होना चाहिए, तो हमें हमारी जो जीवन शैली है, यानी कि जो हमारी दैनिक जो क्रियाएं हैं उनको उनमें लगे रहना चाहिए। हमको सुबह और शाम अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा अपनी जो क्रियाशील जो जीवन शैली है उसमें ही लगे रहना चाहिए। अगला है हमारा नियमित व्यायाम। यदि हम अपने भार को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो हमको नियमित रूप से व्यायाम करना अति आवश्यक है, क्योंकि व्यायाम एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और हम अपनी एकाग्रता को भी बढ़ा सकते हैं। तो हमको नियमित व्यायाम भी करने चाहिए। अगला जो है आपका कम वसा युक्त भोजन। यानी कि यदि हमें अपने वेट को कंट्रोल में रखना है तो हमें कम वसा युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमें ज़्यादा वसा युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। हमें चिकनाई वाले भोजन से दूरी बनानी चाहिए, जिससे, क्योंकि चिकनाई वाला जो भोजन होता है उसमें वसा की बहुत अधिक मात्रा होती है और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है और हमारे वेट को भी बढ़ा देता है। क्योंकि जो वसा जो होती है वो हमें सबसे अधिक कैलोरी प्रदान करती है, क्योंकि 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरीज होती हैं। तो यदि हम वसायुक्त तो भोजन ग्रहण करेंगे तो हमें बहुत अधिक कैलोरी मिलेंगी, और यदि कैलोरी की मात्रा अधिक है तो वह हमारी वसायुक्त परतों में बदलकर हमें मोटापे की ओर अग्रसर करती है। इसलिए हमें वसायुक्त तो भोजन कम करना चाहिए। अगला है जंक फूड से परहेज। जंक फूड माने तो जैसे बर्गर है, पेटीज है, आपका पेप्सी है, पिज्ज़ा है आदि, ये सभी जंक फूड हैं। इनमें जो कैलोरी की मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है, और हमारी बॉडी को जो संतुलित रहने के लिए, हमारे भार को जो नियंत्रित करने के लिए हमें उतनी ही मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होनी चाहिए जितनी कि हमें चाहिए होती है दैनिक कार्य को करने के लिए। अगला है अधिपोषण पर नियंत्रण। अधिपोषण मीन्स होता है ओवर ईटिंग, यानी कि हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। यानी कि जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता है हम उतना ही भोजन ग्रहण करें, उससे अधिक हम भोजन नहीं लेना चाहिए। यदि हम उससे अधिक भोजन लेंगे तो उससे हमें अधिक कैलोरी मिलेगी, और यदि हमें कैलोरी ऊर्जा अधिक मिल रही है तो वह कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में मोटापे को लाएगी, उससे हमारी वसा बढ़ेगी हमारी बॉडी में। अगला है यौगिक व्यायाम। यदि हमारी बॉडी का वेट ज़्यादा हो गया है तो हमें नियमित रूप से यौगिक व्यायाम करने चाहिए। व्यायाम से हमारा शरीर बहुत ही हल्का फुल्का और अच्छा दिखाई देता है। अगला है संतुलित आहार। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें वो सभी आवश्यक तत्व विद्यमान होते हैं और वो अपने अनुपात, सही अनुपात तथा सही मात्रा में विद्यमान होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को जिनकी आवश्यकता होती है। तो हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। अगला है जो हमारा आहार की कम मात्रा। यानी कि यदि हम अपने आहार को कम मात्रा में ग्रहण करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमें आहार बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए। हम आहार की कम मात्रा का मतलब यहाँ ऐसा है कि यदि हम प्रतिदिन 2300-2400 कैलोरी यदि भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कैलोरीज ले रहे हैं, तो हमें उसमें 100 से 150 से 200 कैलोरी कम कर दें डेली, तो हम जो हमारा ओवर वेट है हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। और अगला है बार बार ना खाएं। यानी कि जो हम अपने यदि भार को नियंत्रण करना चाहते हैं, जो हमारा बढ़ा हुआ भार है उसको यदि हमें नियंत्रण में लाना है तो हमें बार बार खाने की जो
हमारे द्वारा जो बार बार जो भोजन किया जाता है, आहार जो लिया जाता है, उससे हमें परहेज़ करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। थैंक यू।